ये डिज़ाइन को मैं स्मॉल पाइप बीट से बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सिल्क एम्ब्रॉयडरी थ्रेड के 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं और ये निडल और थ्रेड से मैंने इसे बीट्स को ऐड किया है इस तरह से। इसके लिए आप मेरा एक वीडियो है इसकी बेसलाइन किस तरह बनाते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया है कि बीट किस तरह से ऐड करते हैं और थ्रेड किस तरह से ऐड करेंगे। आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। और 1 mm स्टील क्रोशे हुक यूज़ करेंगे। स्लिप नॉट बनाकर इसे फैब्रिक की एज पे अटैच करेंगे। इस तरह से थ्रेड अटैच हो गया है। अब हमें बीट के साथ में फाउंडेशन रो या बेसलाइन बनानी है। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 1 डबल क्रोशे बनाएंगे फैब्रिक में जाकर। तो इसके लिए हम बीट के साथ में डबल क्रोशे बना रहे हैं। रॉन्ग साइड ऑफ दी फैब्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बीट को इस तरह से स्लिप करेंगे, 2 लूप्स में से निकालने के बाद रिमेनिंग 2 लूप्स में से निकाल देंगे। अब चेन 1 डबल क्रोशे फैब्रिक में बीट के साथ में 2 लूप्स में से निकालेंगे, 1 बीट स्लिप करेंगे, रिमेनिंग 2 लूप्स में से निकाल देंगे। तो इस तरह से इसे बनाया जाता है। चेन 1 डबल क्रोशे, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर 2 लूप्स में से निकालेंगे, बीट को स्लिप करेंगे, रिमेनिंग 2 लूप्स में से निकाल देंगे इस तरह से। चेन 1 डबल क्रोशे, इसे डिटेल में देखने के लिए आप मेरा पहले का वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से राइट साइड में बीड्स अटैच होते जाएगी और फाउंडेशन रो कंप्लीट होते जाएगी। ये फर्स्ट रो है, ये कंप्लीट हो गई है। अब इसे टर्न करेंगे। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं अपने डिज़ाइन के। अब हमें चेन 6 बनानी है। टर्न करने के बाद 1 2 3 4 5 6। अब इसे ये चेन 6 कहाँ तक जाती है वहाँ पर अटैच करना है। 1 2 3 स्पेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये 4th स्पेस के बाद हम इसे अटैच कर देंगे इस तरह से 4th स्पेस में। इस तरह से इसे अटैच कर दिए सिंगल क्रोशे बनाकर। अब हमें 7 बीड्स को स्लिप करनी है। 3 2 5 6 7 7 बीड्स को स्लिप करके हम इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। अब जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बनाया था सेम स्पेस में इसे अटैच कर देंगे 7 बीड्स को। इस तरह से ये अटैच हो गई। अब टर्न करेंगे इस तरह से इसे। अब हमें ये 7 बीड्स के अराउंड में हमें वर्क करना है। तो पहले चेन 1 बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 बीड के बाद। तो ये जो फर्स्ट बीड है उसके बाद हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से। अब हमें 4 बीड को स्लिप करना है। अब इसे भी लॉक कर देंगे चेन 1 बना के इस तरह से। अब यहाँ पर जो पहले सिंगल क्रोशे बनाए थे इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बनाकर इसे भी लॉक कर देना है इस तरह से।
अब फिर से वही रिपीट करते रहेंगे हम। चेन 1 बीट के बाद सिंगल क्रोशे, 4 बीट को स्लिप करेंगे। तो सारी जितनी बीट्स है उस पे हमें यही रिपीट करना है, लास्ट वाली बीट को छोड़कर। 2 बीट्स हम लास्ट में छोड़ देंगे ये रिंग की। तो ये 4 बीट को स्लिप किए, लॉक किए, इसे इस तरह से साइड में लिए, इसे सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बना दिया। फिर से चेन 1, थर्ड में हमें वही रिपीट किया, सिंगल क्रोशे बनाया, 4 बीट्स को स्लिप किया, चेन 1 बना के लॉक किया, सेम स्पेस में इसे अटैच कर दिया। चेन 1, टोटल हमें 5 इसके ऊपर लूप बनाना है 4 बीट्स के। 1 बीट के बाद में मैंने सिंगल क्रोशे बना दिया, चेन 1 बना के 4 बीट को स्लिप किया, चेन 1 बना के लॉक किया, इसे थोड़ा सा साइड में किया उसे, और सेम सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे बनाया। तो ये टोटल 1 2 3 4 टाइम किया है। 1 2 3 4 5 टाइम्स बनाना है। तो चेन 1 बनाएंगे और 1 बीट के बाद सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 4 बीट को स्लिप करेंगे, लॉक करेंगे, और जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो अभी काउंट कर सकते हैं कि हमने कितनी बार बनाया है इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 टाइम बनाएंगे और लास्ट में 2 बीट्स रह जाएगी। अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसमें हमें देखना है कौन से स्पेस में जाएगा ये हमारा फ्लावर। तो 1 स्पेस स्किप करने का करेंगे और सेकेंड स्पेस में हमें इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देना है। अब चेन 2 बनाएंगे, 1 2 चेन 2 बनाएंगे और इसे, ये जो फर्स्ट स्पेस है यहाँ पर, इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाकर। अब टर्न करेंगे, अब हमें सिंगल क्रोशे बनाना है 2 बीट्स के बाद में। तो ये जो फर्स्ट रिंग है 4 बीट्स का जो बंच है, तो इसके बीच में 2 बीट्स के बाद हमें सिंगल क्रोशे बना देना है इस तरह से। अब चेन 2 बनाएंगे, 1 2। अब ये 1 बीट के बाद, ये फर्स्ट जो हमारा बंच है उसके 1 बीट के बाद एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये जो 4 बीट में से एक बीट इसमें रह गई है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम सेकेंड जो 4 बीट्स का जो बंच है, तो इसमें से फर्स्ट बीट के बाद एक सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे। तो ये फर्स्ट बीट है सेकेंड रिंग की, इसके बाद सिंगल क्रोशे बनाकर इसे इस तरह से अटैच कर दिया। अब फिर से चेन 2 1 2, सेकेंड बीट के बाद सिंगल क्रोशे, चेन 2 1 2, थर्ड बीट के बाद सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हम फ्लावर बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक बीट बच गई है और ये जो थर्ड जो बंच है 4 बीट्स का, ये रिंग में हम 1 बीट के बाद सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब यही पैटर्न फॉलो करते रहेंगे।
चेन 2 1 2, सेकेंड बीट के बाद बनाएंगे इसके 4 में से चेन 1 2, थर्ड बीट के बाद बनाएंगे सिंगल क्रोशे, 1 बीट को छोड़ देंगे इसमें से, और इसकी भी जो अब ये जो 1 2 3 ये 4th रिंग आ रही है 4 बीट्स की, तो इसमें फर्स्ट बीट के बाद सिंगल क्रोशे लगाकर अपना फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। चेन 2 1 2, सिंगल क्रोशे, चेन 1 2, सिंगल क्रोशे, ये 1 बीट को छोड़ देते हैं और यहाँ की फर्स्ट बीट जो है नेक्स्ट बंच की उसके बाद सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच करते हैं। तो इसी तरह ये फ्लावर को बनाया जाता है। अब सेकेंड और थर्ड के बाद सेम चेन 2 सिंगल क्रोशे, तो ये सेकेंड बीट के बाद हमने बना दिए यहाँ पर। अब स्टार्टिंग में भी हमने 2 बीट्स को छोड़ दिए थे, तो एंड में भी 2 बीट्स को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर से हमने सेकेंड पे अटैच किए थे, तो वैसे ही यहाँ पर ये 1 2 सेकेंड स्पेस में जाकर इसे भी सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है फ्लावर। तो ये इसी तरह बनाया जाता है। अब सेम ही रिपीट होगा जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। चेन 6 बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फोर्थ स्पेस में जाकर हमें इसे 1 2 3 4 फोर्थ स्पेस में अटैच कर देना है इस तरह से। अब सारा हमें ऐसे ही फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट फ्लावर बनाने के लिए किया था, सेम रिपीट करेंगे और इसी तरह हम ये दूसरे फ्लावर को भी सेम तरीके से कंप्लीट कर देंगे।